ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थु हि भद्राणि विघ्नोति स्वच्छतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश चेत एतेन्द्रावृद्धं स्थिति सत्त्वे प्रसदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। धर्मपूजितोपैटप्को अनत्रो परमो निर्नसराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलम्। श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं संघो रुद्यति कृतिभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भुवि भावुक सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धप्रत्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद् संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्धभवान् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादवेस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथस्तु मोहितं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिवरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुमिदं तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 11 और इस बुक संख्या 15 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं भूते पंचरिभारब्धो योषितम पुरुषम एव ही तयो व्ययाय संभूति योषितम पुरुषम योरिहि। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष तथा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है इस तत्वों से उत्पन्न होता है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है। जो हम लोग 5 तत्व सुनते हैं अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, इस 5 तत्वों से ये पूरी सृष्टि रची जाती है जो भौतिक संसार है, क्योंकि ये पंचभूत जो हैं भौतिक तत्व हैं। इस तरह ये प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष और स्त्री भी का शरीर भी सम्मिलित है इस तत्वों से उत्पन्न होते हैं। इस तत्वों के संयोग से स्त्री और पुरुष का उत्पन्न होते हैं, मतलब ये सारे जीवात्मा जो भी हैं पुरुष और स्त्री, और इस तरह से जो भी वस्तु इस भौतिक संसार में दिखती है सभी पंचभूतों से बना हुआ होता है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है। जब वो स्त्री और पुरुष आपस में विषयी जीवन बिताते हैं समागम, तब जाकर स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में वृद्धि होती है। बोलते हैं जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज वैष्णव दर्शन को समझते हुए भी अपने भाई की मृत्यु के कारण असंतुष्ट हैं, तो उन्होंने यह व्याख्या किया कि किस तरह भौतिक प्रकृति के 5 तत्व इस भौतिक देह की रचना करते हैं। जब स्वयंभू मनु देखते हैं कि ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हो गए हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि आप जीवन के अंत में हमारे धाम को प्राप्त करेंगे, उसके बाद भी वो एक गलती क्या करते हैं कि जिस यक्षों के समाज से एक यक्ष ने उनके भाई का वध किया था, सौतेले भाई का उत्तम का, तो उन सारे यक्षों को मारना शुरू करते हैं। और ये बात जो है उनके दादाजी को स्वयंभू मनु जी को बुरा लगता है कि एक यक्ष की गलती से सारे यक्षों का वध करना ये एक भक्त के लिए शोभा नहीं देता है। ठीक है ना। भक्त को बहुत ही सहिष्णु होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दया भावना होना चाहिए उसको। तो ये देखकर उनको स्वयंभू मनु समझाने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं अपने भाइयों की मृत्यु के कारण असंतुष्ट थे ध्रुव महाराज, तो उन्होंने यह व्याख्या की किस प्रकार भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों से भौतिक देह की रचना होती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। प्रकृति क्रियमाणानि, प्राकृतिक गुणों के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु का सृजन पालन और संहार होता है।
निसंदेह इस सबके पीछे भगवान का निर्देश रहता है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता में हुई है कि मैं दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति क्रियाशील रहती है। स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को यह बता देना चाह रहे थे कि उनके भाई के शरीर की मृत्यु के ये वास्तव में यक्ष दोषी नहीं है, वह तो भौतिक प्रकृति का कार्य है। तो किसी की भी मृत्यु का दोषी भगवान किसी को एक माध्यम बना देते हैं किसी के मृत्यु का कारण, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता क्या है कि बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के वास्तविक मृत्यु का कारण होता है भौतिक प्रकृति का कार्य। जो हम कार्य करते हैं उसी से हमारा जन्म और मृत्यु फिक्स हो जाता है। एक भगवान माध्यम बना देते हैं किसी को जन्म देने का और किसी को मृत्यु देने का, ठीक है ना। और हम लोग उसी को मृत्यु का कारण समझ लेते हैं और उसका वध करने पर या उससे ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। बोलते हैं भगवान में अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं, ये अनेक प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल रूप से कार्य करती हैं। ऐसे ही प्रबल शक्ति से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। यद्यपि स्थूल रूप से इसमें पांच तत्व क्षिति जल पावक गगन और वायु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी प्रकार समस्त योनियां चाहे वो मनुष्य हो या देवता पशु पक्षी या देहें भी इन्हीं पांच तत्वों से उत्पन्न की जाती है, फिर मैथुन द्वारा अधिक जीवों से बढ़ती जाती है। यही सृष्टि पालन और संहार का विधान है। तो देखते हैं कि जो भी सृष्टि में पंच भूतों से बना हुआ है ये पूरा संसार है। सारे जीवात्मा इसी पंच तत्वों से प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद इसी पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है उसको जला दिया जाता है, तो पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में और जल जल में समाहित हो जाता है। और हम हमें देखकर लगता है कि ये तो राख बन गया, राख नहीं बना। वो पंच तत्व जो है पंच तत्वों में जाकर विलीन हो गए और इस तरह से शरीर का अंत हो जाता है। बोलते हैं आगे, एवं प्रवर्तते सर्गम स्थिति संयम एव च गुण व्यतिकरा द्व जन्म जन्माययाम परमात्मनः। मनु ने आगे कहा कि हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि पालन और संहार होता है। मनु ने और बताया आगे, स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को, कि भगवान की मोहमयी जो ये भौतिक शक्ति है, माया शक्ति, ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि पालन और संहार होता है। सृष्टि जो है रजोगुण में, ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करके सृष्टि करते हैं, विष्णु जो है सतोगुण को धारण करके पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं तमोगुण को धारण करके। इस तरह से ये प्रकृति के जो भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, ये पारस्परिक क्रिया के द्वारा सृष्टि पालन और संहार की प्रक्रिया होती है। बोलते निमित्त मात्रम तत्रासी निर्गुणम पुरुषर्षभ व्यक्ता व्यक्तमिदम विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत। हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते, वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जिस तरह लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता रहता है। क्या बात बता रहे हैं भगवान यहाँ पर स्वयंभू मनु की, हे ध्रुव, भगवान की प्रकृति के गुणों द्वारा ही कलुषित नहीं होते हैं। भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय अपनी शक्तियों का विस्तार करके ब्रह्मा और शिव के रूप में और स्वयं विष्णु के रूप में सृष्टि पालन और संहार करते हैं। लेकिन भगवान इन तीन गुणों से कलुषित नहीं होते हैं, ठीक है ना। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दुरुस्त कारण है, बस निमित्त मात्र हैं। भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक दृश्य जगत को उत्पन्न करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं, तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे लोहा चुंबक की संचित शक्ति के द्वारा घूमता है। तो पूरी सृष्टि जो है भगवान की शक्तियों के द्वारा जो है क्रियाशील है। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता है, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सब कुछ करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। जैसे पहला विस्तार उन्होंने बलराम जी के रूप में करते हैं, बलराम जी आगे चतुर्व्यूह के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और फिर चतुर्व्यूह में जो है वासुदेव अपना तीन विष्णुओं के रूप में विस्तार करते हैं। इस तरह से विष्णुओं से पूरा सृष्टि कंट्रोल में आती है। तो क्या है कि भगवान ही अपना विस्तार करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य करते हैं। लेकिन भगवान किसी गुणों से लिप्त नहीं होते हैं, यही भगवान की भगवत्ता है, महानता है, कि भगवान सब कुछ कार्य करते हुए अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान उन गुणों में लिप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है। आगे बता रहे हैं कि भगवान अपनी अचिंत काल रूपी परम शक्ति से प्रकृति के तीन गुणों के अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं किंतु वे करता नहीं है, वे संहार तो करते हैं किंतु संहार करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंत शक्ति से सब कुछ घट रहा है। तो भगवान सब कुछ करते हुए सृष्टि स्थिति प्रलय, मतलब सृष्टि भी करते हैं, संचालन भी करते हैं, और पालन भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। लेकिन परम शक्ति से प्रकृति के तीन गुणों की अन्योन्य क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। लेकिन भगवान उस
गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं किंतु वे करता नहीं है, वे संहार तो करते हैं किंतु संहार करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंत शक्तियों से सब कुछ घट रहा है। भगवान अपनी अचिंत शक्तियों से इस पूरे सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, न कि स्वयं। जैसे सूर्य है और सूर्य प्रकाश है, ठीक है ना। तो सूर्य अपने जगह पर उगता है और उससे सूर्य प्रकाश निकलता है, तो सूर्य प्रकाश से पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तो सूर्य है तो प्रकाश है, सूर्य के बिना प्रकाश का अस्तित्व नहीं है। उसी तरह भगवान है तो भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के बिना भगवान की शक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो जिस तरह सूर्य क्या करता है, अपने से रोशनी निकालता है और पूरे सृष्टि को उजाला प्रदान करता है, उसी तरह भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से जो है पूरे सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते हैं। बता रहे हैं कि अचिंत काल रूपी परम शक्ति से प्रकृति के तीन गुणों की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। इस तीन गुणों के माध्यम से अन्योन्य क्रिया के द्वारा अनेक शक्तियां प्रकट होती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं किंतु वे करता नहीं। वे संहार संहार तो करते हैं किंतु संहार करता नहीं। सारे कार्य करते हुए भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं, खुद उससे लिप्त नहीं होते हैं। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंत शक्तियों से सब कुछ घट रहा है। जैसे एज एग्जाम्पल, एक ऑफिस कार्यालय में जो है बॉस होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, वो अपने अंडर गाइडेंस में बहुत सारे एम्प्लॉयों को रखता है और सबको जो है इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब है शक्ति प्रदान करता है, कुछ पावर देता है। उस पावर का उपयोग करके मैनेजर जो है सबको कंट्रोल करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, और भी बहुत सारे मैनेजर होते हैं कंपनी में। तो सबको एक पावर दे रखा है, उसको राइट्स दे रखा है कि आप इस तरह से अपने टीम को कंट्रोल करोगे। उसी तरह भगवान ने सब कुछ, एक सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ भगवान के हाथ में, कंट्रोल में। लेकिन देवी देवताओं को उन्होंने पावर दे रखा है। उस पावर का उपयोग करके सारे देवी देवता क्या करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं और सारे विश्व ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। बिना भगवान की शक्तियों के कोई भी देवता कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो ये बताना चाहते हैं स्वयं भूमनु ध्रुव महाराज को कि सब कुछ भगवान के निरीक्षण में होता है, और हमें भगवान से स्वतंत्र होकर कोई कार्य नहीं करना है, मतलब हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि सब जीवात्मा भगवान के अंश हैं। इस तरह आगे बताने की, हे ध्रुव, भगवान नित्य हैं किंतु काल स्वरूप में वे सबों को मारने वाले हैं। यद्यपि उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तुओं के आदि करता हैं, वे अव्यक्त हैं। यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चूक चूक जाती है, जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त रहते हैं। यहाँ बता रहे हैं स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को कि भगवान नित्य हैं किंतु काल स्वरूप में वो सबों को मारने वाले हैं। काल के रूप में भगवान ही क्या करते हैं, सबका वध कर देते हैं। उनका आदि नहीं है, वे हर वस्तुओं के आदि करता है। मतलब भगवान कब प्रकट हुए और कब वो समाप्त होंगे, उनका कोई आदि और अंत नहीं है, ठीक है ना। सृष्टि का विनाश हो जाता है तब भी भगवान होते हैं, सृष्टि का संचालन होता है तब भी, मतलब भगवान शुरुआत में, अंत में और बीच में, मध्य में, हर समय भगवान उपस्थित रहते हैं। भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान नित्य हैं किंतु काल रूप में वे सबों को मारने वाले हैं। काल रूप में क्या करते हैं, भगवान सबका भक्षण कर जाते हैं। काल वश्मी बताते हैं अर्जुन को भगवत गीता में कि मैं ही काल हूँ, और काल के रूप में मैं सबको क्या करता हूँ, अपना ग्रास बना लेता हूँ। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सब भगवान विष्णु श्वास खींचते हैं और उसमें सारे ब्रह्मा शिव और जितने भी देवी देवता हैं, सारे जितने भी जीवात्मा हैं, सब जाकर भगवान में विलीन हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं श्वास के माध्यम से। फिर जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो श्वास छोड़ते हैं, उससे बीज रूप में सारे देवी देवता और सारे मनुष्य प्रकट होते हैं। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं सब बीज रूप में आते हैं और फिर जो है वो शरीर धारण करते हैं। इस तरह से भगवान सृष्टि और संहार करते हैं। बोलते हैं इस श्लोक में भगवान की परम सत्ता और अचिंत शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। वे अनंत हैं, अर्थात न तो उनका आदि है न अंत है, किंतु वे मृत्यु काल के रूप में हैं। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं मृत्यु हूँ और जीवन के अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ। शाश्वत काल भी आदि रहित है किंतु वह समस्त प्राणियों का सृष्टा है। ब्रह्मा द्वारा गौड़ सृष्टि की जाती है क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान द्वारा उत्पन्न है। शिव जी सारी सृष्टि का संहार करते हैं किंतु अंत में वे भी स्वयं भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। केवल भगवान विष्णु बचे रहते हैं। वैदिक स्रोतों में कहा गया कि आरंभ में केवल विष्णु थे और अंत में ही वही रहेंगे। इस तरह से भगवान अपनी शक्तियों को प्रकट करते हैं, शक्तियों से कार्य कराते हैं, फिर अपने में समा लेते हैं, ठीक है ना। फिर जब जरूरत पड़ती है तो फिर से उसको प्रकट करते हैं। लेकिन सृष्टि के
समय भी भगवान थे, सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी भगवान एज इट इज उपलब्ध रहते हैं। अपने शाश्वत काल के रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है और सबों के प्रति संभाव रखते हैं। न तो उनका कोई मित्र है न शत्रु है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोग या कष्ट उठाता है। यहाँ बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपने शाश्वत काल के रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान रहते हैं। शाश्वत काल के रूप में, काल के रूप में मतलब सबको, सबका विनाश करने के रूप में भगवान काल के रूप में रहते हैं और सबों के प्रति संभाव रखते हैं। काल मतलब समय। समय के अनुसार सब कुछ जो है फॉर्मूला भगवान ने फिट कर रखा है। जैसा जो कर्म करेगा उसी हिसाब से उसको फल मिलेगा। लेकिन सबों के प्रति संभाव रखते हैं भगवान। किसी को अपना मित्र या शत्रु नहीं मानते हैं। भगवान सबके प्रति संभाव की स्थिति रखते हैं। और काल की प्रति हर हर कोई को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। काल के अनुसार जैसे उसके कर्म हैं उस हिसाब से उसको फल भोगना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें भगवान किसी भी जीवात्मा को माफ नहीं करते हैं। जैसा उसका कर्म है उस हिसाब से उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। ये फॉर्मूला भगवान ने पहले ही फिट कर रखा है। जिस तरह इंडिया में संविधान है, ठीक है ना, संविधान बनाया गया है। संविधान में जो आप संविधान के नियमों का पालन करते हो, ठीक है ना, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जब आप संविधान तोड़ते हो, रूल्स रेगुलेशन तोड़ते हो, तो ऑटोमेटिक आपको क्या करेगी? गवर्नमेंट सजा देगी आपको। अधिकारी सब सजा देंगे। जो अधिकार के द्वारा अधिकार प्राप्त जो नियोजक हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा हमें सजा मिलेगी। उसी तरह भगवान ने इस भौतिक प्रकृति को बनाया था। इसमें जीने के लिए हमें कुछ नियम और सिद्धांत दिए हैं। उस नियम और सिद्धांतों का जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है, तो धर्म का पालन करते हुए जो त्रुटियां होती हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कष्ट होते हैं। जब व्यक्ति धर्म पालन करता है तो धर्मो रक्षते रक्षतो, मतलब धर्म की क्या करता है? व्यक्ति की रक्षा करता है। तो धर्म पालन करने के लिए भगवान ने वैदिक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। वैदिक सिद्धांत हमें वेदों से और श्रीमद् भगवद गीता से पता लगता है। जब हम वैदिक सिद्धांत को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम धीरे धीरे धर्म के पाथ पर चलते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है हमारा। धर्म, पहला धर्म है कि वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन करना, एज इट इज। जैसा भगवान ने वर्ण और आश्रम के नियम बताए हैं, उस हिसाब से वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना होता है। जैसे वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस तरह से 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से बताया है। अब कुछ लोग वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते हैं। फिर भगवान ने बताया कि कर्म कैसे करना है। कर्मों के भी नियम और सिद्धांत बताए हैं। कुछ लोग कर्म कांड करते हैं, कुछ लोग कर्मयोग करते हैं। तो कर्म कांड से ऊपर जो है कर्मयोग है। कर्म कांड में अभी हम भगवान तक नहीं पहुंचते हैं। कर्म कांड में हम देवी देवताओं की उपासना करके और भगवान तक पहुंचने का वो भी माध्यम है, लेकिन इनडायरेक्ट माध्यम है। ठीक है ना। वो विषय भोग को बढ़ावा देता है जो कर्म कांड है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, सगली विषय भांड, सब ये विषय के भांड है। मतलब इन सबों से क्या होता है? विषय वस्तु प्रकट होती है और व्यक्ति उसका भोग करता है। लेकिन अब एक व्यक्ति कर्म कांड के भी नियमों का पालन नहीं करता है तो वो रेगुलेटेड वे भी नहीं जी पाता है। कर्म कांड क्या करता है? धीरे धीरे हमारे जीवन को रेगुलेट करता है। और जब वो व्यक्ति कर्म कांड कृष्ण तक पहुंचने का एक माध्यम जान सकते हैं कि देवी देवताओं की उपासना, जैसे वैदिक नियम है, जो वेदों का नियम है, उसमें कर्म कांड को इम्पोर्टेंट बताया गया है कि कर्म कांड को कैसे करके भगवान तक पहुंचना है। लेकिन जहां पर भगवान का नाम है वेदांत, जहां पर वेदों का अंत होता है, वहां से भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो जब व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को फॉलो करता है, तब वो धीरे धीरे कर्म योग को जानना शुरू करता है कि हमारे लिए वास्तविक कर्म क्या है, हर कर्म भगवान के भाव में कैसे करना है। और इस प्रकार वो कर्म योग का पालन करके धीरे धीरे अपनी चेतना को कृष्ण में स्थिर करता है और फिर भक्ति योग के नियमों का पालन करके भगवान की भक्ति को जान पाता है। तो इस तरह से जो भगवान ने एक सिस्टमेटिक वे बनाया है ग्रंथों के माध्यम से या भगवत गीता या वैदिक नियमों के माध्यम से, उस तरह जीवात्मा अपनी स्थिति से धीरे धीरे अपलिफ्ट होता है। 4 लाख तरह की वैरायटी मनुष्य की पाई जाती है। वो अपने कॉन्शियसनेस को उत्कृष्ट बनाकर उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि भगवत धाम जा सकता है। और अपने कॉन्शियसनेस को नीचे गिराकर वो और लोअर प्लेनेट को जा सकता है, जहाँ भूत प्रेत रहते हैं या फिर किन्नर और मतलब अधोलोक जिसको बोलते हैं। धरती से 7 नीचे अधोलोक है और 7 लोग जो ऊपर है वो उच्च लोक कहलाते हैं। तो डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को किस कार्य में लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। और जब अपनी भावनाओं को, चेतना चेतना को भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से शुद्ध करके और धीरे धीरे भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तो ये मन बुद्धि हमारा पवित्र होकर धीरे धीरे शुद्ध विचार इसमें प्रकट होगा, भगवत विचार विचार प्रकट होगा।
जो भगवान के विचारों से मिलता जुलता होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की दिव्य सेवाएं करेंगे, वैसे वैसे भगवान की जो दिव्य क्वालिटी है अपने अंदर आएगी। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का हम चिंतन करते हैं, उसी वस्तु व्यक्ति स्थान के गुण हमारे अंदर डेवलप होते हैं। इसीलिए भक्ति करते हुए अपने को परहेज करना चाहिए भौतिकतावादी से, व्यक्ति से मिलना मिलाना, बातचीत करना। क्योंकि देखो, आप जो अपने कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिकली भक्ति करके शुद्ध करते हो, फिर ऐसे व्यक्ति के टच में आ जाते हो जो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ा है, तो आपकी चेतना कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, दूषित होती है उससे। तो हमें इन चीजों को थोड़ा परहेज करना चाहिए। खासकर पारिवारिक जीवन में परहेज तो नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने देखते रहना चाहिए, हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, अपने शाश्वत काल के रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है और सबों के प्रति संभाव रखते हैं। न तो कोई उनका मित्र है, न कोई शत्रु है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने से क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता है या कष्ट उठाता है। तो संसार में हम भौतिक जीवन में सुख या कष्ट उठाते हैं, ये अपने कर्मों के कारण हमें मिलता है। जब हमारे कर्म समाप्त होंगे, कर्म कैसे समाप्त होंगे, देखो, इस भौतिक संसार में हमें जो भी रिलेटिव, दोस्त, मित्र, परिवार, समाज, देश जो भी मिला है, जो हमारे कर्मों के कारण मिला है, कर्मों को न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, समाप्त कैसे करेंगे, जब हम सबकी सेवा, जो भी हमसे जुड़ी हुई वस्तु, व्यक्ति, स्थान है, उसकी सेवा दृढ़ता पूर्वक और भगवान से प्रेयर। क्योंकि ये प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान ये हमारा लास्ट जीवन हो इस भौतिक संसार में, इसके बाद हम आपके धाम चले और आपकी नित्य सेवा में इंगेज हो जाएं। क्योंकि अभी हम उस शुद्धि अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं कि जहां पर भगवान से ये प्रार्थना करें, भगवान अब आप हमें स्वर्ग में रखो या नरक में रखो या अपने धाम बुला लो, जहां भी रखो, हमें अपनी प्रेममय सेवा प्रदान करो। ये स्थिति यूं ही किसी जीवात्मा को प्राप्त नहीं होती। ये तो जीवन मुक्त अवस्था में प्राप्त महात्मा ही भी ऐसे प्रेयर करते हैं। जिनका नरक में रहे या स्वर्ग में रहे या भगवान के धाम चले जाएं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से उनका कोई कर्म नहीं है। वो जीवन मुक्त अवस्था में है। जैसे मान लो कि भौतिक संसार में कोई महात्मा है, ठीक है ना, चला गया बद्री नारायण की पहाड़ी पर, कोई उसको लेना देना कुछ नहीं। वहां जाकर आराम से बैठकर भगवान का भजन कर रहा है, सुबह शाम बद्री नारायण का दर्शन कर रहा है, वहां पर स्नान कर रहा है और उनका उनके ध्यान जप तप पूजन में लगा हुआ है। अब उसने भौतिक संसार को देखा कहाँ उसने? वहां तो ऐसे जगह पर चला गया जहां बद्री नारायण है और वो है, या दूर दूर तक पहाड़ियां हैं, कुछ दिखता ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में है। तो वैसा व्यक्ति वैसा प्रेयर कर सकता है। लेकिन जो अभी हम बद्ध जीवात्मा हैं, उनको, ऐसे लोगों से, देखो क्या है कि अभी हम लोग ना भौतिक चीजों में या भौतिक विषयों में या भौतिक रिलेशनशिप में आनंद खोजने का प्रयास करते हैं, और आनंद आता भी है। क्योंकि हमें अभी पूर्ण टेस्ट नहीं आया भगवान की भक्ति का। जब वो आनंदमय जीवन हमारा शुरू होगा, जिस आनंदमय जीवन के, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और यूं ही प्रयास हमारा पूर्ण नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही स्वीकृति इकट्ठी करनी पड़ेगी। जब तक हमारी आध्यात्मिक स्वीकृति इकट्ठी नहीं होगी, तब तक हमारा एक आनंदमय जीवन शुरू नहीं होगा। अभी हमारी भक्ति शुरू नहीं हुई है। समझ रहे बात को? शुरू हो जाएगी तो हमारा अखंड चिंतन बनने लगेगा भगवान का। ये भौतिक संसार वीराना लगने लगेगा, सूना लगे, शून्य इतम इदम जगत सर्वम गोविंदाम बिरहे नमः। गोविंद के विरह में ये जगत शून्य लगने लगेगा कि भगवान ने क्यों रखा है इस भौतिक संसार में, क्यों मैं भगवान से विमुख होकर आया। कभी रोना आता है इसके लिए? नहीं आता। रोना आता है बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए। भगवान के लिए कभी रोना नहीं आता। कि जिस माता पिता से बिछड़ कर मैं भौतिक संसार में आकर, क्योंकि कष्टों का रियलाइजेशन, जब आप तीव्रता से भजन करोगे तो आपको कष्टों का रियलाइजेशन होगा भौतिक संसार में। और जो कष्टों का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब भजन नहीं हो रहा है अभी। बस एंटरटेन हो रहा है भजन के नाम पर। जब दृढ़ता से भजन होगी, तब कष्टों का रियलाइजेशन भगवान देंगे आपको। हर एक पग पर आपको कष्ट नजर आएगा। लगेगा कि इस भौतिक संसार में वास्तव में कष्ट है। दुखालयम अशाश्वतम सुखम लोके। यही तो भगवान की कृपा है। और जो आपको भजन करते हुए कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा है इस भौतिक संसार में, इसका मतलब आपका भजन नहीं हो रहा, अभी परिपक्व अवस्था का भजन नहीं है। जैसे ही भजन जो है परिपक्व अवस्था में आएगी, वैसे इस भौतिक संसार में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवात्मा का। तभी तो वो चिल्लाएगा। जब वो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो सारे संसार में क्या था, करप्शन फैला हुआ था। अद्वैताचार्य और जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान ने पहले अपने पार्षदों को भेज दिया था।
तो क्या देखते हैं कि कोई भी हरि का नाम नहीं लेता है, सब जो है गलत कार्यों में लगे हुए हैं। और राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको बहुत ही चीपली लेते थे। वो उनको लगता था कि ये बस क्या है, काम वासनाओं को तृप्त करने का एक माध्यम है, कि स्त्री पुरुष दोनों दोनों नाचते हैं और नाचते गाते हैं और आनंद मनाते हैं। अब पूरा संसार इसी कार्यों में लिप्त था। और अद्वैताचार्य भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो शालिग्राम की पूजा तुलसी और गंगा जल से करते और हुंकार भरते कि हे भगवान, कब हे नारायण, आप कब प्रकट होंगे और कब इस जीव को अपना अपनी कृपा प्रदान करेंगे। तो क्या है कि जब तक हम भगवान की शुद्ध भक्ति को एडॉप्ट नहीं करेंगे, और इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी हमारे अंदर, अगर जो इच्छा नहीं होगी तो इस तरह से कई जीवन बीत जाएगा, माला जप करते करते, 16 माला दीक्षा लेकर, और अनेक जन्मों में हम दीक्षा ले लेंगे गुरु से, लेकिन और भजन भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारी इच्छा पवित्र नहीं होगी तब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा ना होगी। समझ रहे बात को? अभी हमें वो हायर टेस्ट नहीं मिला है, इसलिए हम लोअर टेस्ट में फंसे हुए हैं। तो हमें हायर टेस्ट की कल्पना कल्पना पहले करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा उसके बारे में, ये आखिर है क्या, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने साधना भक्ति के नियमों को दृढ़ता से पालन करना। देखो, हम पारिवारिक जीवन में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आता रहेगा, ठीक है ना, रिलेटिव मिलेंगे, छूटेंगे, बिछड़ेंगे, आएंगे, जाएंगे। अपने जो मॉर्निंग प्रोग्राम है और साधना है उसको बहुत ही दृढ़ता पूर्वक करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस, 365 दिन, 24 घंटे। उसमें समझौता नहीं करना पड़ेगा। एक नियम बनाना पड़ेगा कि इस टाइम पर हमें मंत्र जाप करना है, मंगला आरती करनी है, कहीं भी यात्रा, किसी भी रिलेटिव, कहीं भी जाना है, हमें उन चीजों को छोड़ना नहीं है। हमारा क्लास नहीं छूटना चाहिए, हमारा जपा नहीं छूटना चाहिए, मंगला आरती नहीं छूटनी चाहिए, और जो है गुरु पूजा नहीं छूटनी चाहिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं छूटना चाहिए, बुक रीडिंग नहीं छूटनी चाहिए। बाकी आपके पास 24 घंटे में आप कम से कम 6-7 घंटे जो भक्ति को देते हो रेगुलर बेसिस, उतना कार्य आपको रोज संपन्न करना है। बाकी सब रिलेटिव जो भी हमें अपना कार्य करना है या रिलेशनशिप निभाने हैं, उसके बाद के कार्य हमारे, तब आपके अंदर धीरे धीरे तीव्रता आएगी भक्ति में। आप हम लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन भक्ति करते हैं फिर ढीले पड़ जाते हैं। भक्ति कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं कि चतुर्मास में भक्ति होगी, या पर्टिकुलर 1 महीना भक्ति कर लेंगे उसके बाद भक्ति नहीं करेंगे, उसके बाद हमें स्वीकृति मिल गई या पूरे साल के लिए आराम हो गया। ये भक्ति नहीं है। ये तो आप एडजस्ट कर रहे हो समय के हिसाब से। हमें क्या करना है, अपने अंदर तीव्रता लानी पड़ेगी हर सिचुएशंस में। हमें हमें भगवान को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आप जितनी जिस वस्तु व्यक्ति स्थान को इंपॉर्टेंस देगा उतना ही वो आपके जीवन में वो भी आपको इंपॉर्टेंट स्थान देगा। तो हमें मानना पड़ेगा कि जिस कारण से हमें भक्ति मिली है ये बहुत ही रेयर मिला है। ऐसा बहुत समय समय से, बहुत जन्मों से हम लोगों ने बच्चे पाल लिए, क्या कर लिया, पारिवारिक जीवन बसा लिया, बहुत सारे रिलेटिव का दर्शन कर लिया, अनेक जन्मों में, अनेक अनेक जन्मों से बीत गए, और एक जीवन कहीं भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्मार, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। पहले अपने ऊपर कृपा करो और फिर दूसरे के ऊपर कृपा करके उसका परोपकार करो। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, यही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हर वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवान से जोड़ देना है। नहीं जुड़ता है तो छोड़ देना है, तब जाकर आपका कल्याण होगा। यूं ही कल्याण नहीं होगा। व्यस्त जीवन में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस भी रिलेटिव से वो मिलते हैं, जिस भी जहां जहां भी जाते हैं, वो कृष्ण का संदेश दें उनको। वो संदेश स्वीकार करते हैं तो अपने जन हैं, नहीं स्वीकार करते हैं तो इंटरनल उनसे जुड़ना नहीं। धीरे धीरे हमें रिजर्व होना पड़ेगा भौतिक संसार में। ये मानना पड़ेगा कि माता पिता दोस्त मित्र सब कुछ हमारे कृष्ण ही है। तब जाकर जीवन के अंत में आप भगवान को जानने की योग्यता आपके अंदर आएगी। ये पूरे जीवन जो है मृत्यु की तैयारी है, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। और जब तक हम पूरे जीवन पर कॉन्सियसनेस को बार बार भगवान में लगाएंगे नहीं दृढ़ता पूर्वक, कहीं भी रहते हुए अखंड चिंतन करना पड़ेगा भगवान का। क्योंकि ऐसी स्थिति, देखो, सन्यासी है तो आराम से वो जंगल में रह लेता है या मंदिरों के बीच में रह लेता है, भक्तों के बीच में। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। उसको तो अनेक जगहों पर जाना पड़ता है, समाज में, राष्ट्र में, देश में, घर परिवार में, सब कुछ उसको झेलने पड़ते हैं।
इसके लिए निरंतर भगवान का स्मरण, ज्यों ही टाइम मिले हमें फालतू की बातों से ऊपर उठकर और नाम जप में लग जाएं। न माला पे हो तो उंगली पे काउंट करके नाम जप करें। एक बार हमारे, जब मैं दिल्ली में था, हमारे मंदिर के जो हेड थे, उन्होंने क्या किया कि यात्रा लेकर आए वृंदावन। तो वो अपनी रोज माला की क्वांटिटी जो है पूरी करते होंगे। उस दिन भी उनको अपनी माला की क्वांटिटी पूरी करनी थी। अब सबके सामने माला तो कर नहीं सकते, क्योंकि और लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। वो देखेंगे कि ये साधु तो अपने ही में मस्त है, तो उनके साथ कोई आएगा ही नहीं अगली बार से। ये भी देखना पड़ता है, जो ब्रह्मचारी भक्त हैं या सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, उनको देखना पड़ता है कि साथ के भक्त नाराज ना हो। क्योंकि यात्रा तो लेके आ गए, अब उनकी अपनी साधना है जो गुरु के द्वारा मिली हुई है, उस साधना को खुद पूरा करना पड़ेगा उनको। और अगले व्यक्ति का ध्यान भी रखना है कि वो भी ना हमसे रूठे। तो वो उस केस में वो उंगली पे काउंट करके माला करते हैं। हम लोगों ने पूछा उनसे बाद में कि ये आप मतलब माला पे जब क्यों नहीं करते, क्यों उंगली पे मतलब काउंट करते हैं? तो उन्होंने बताया ये बात है कि अगले व्यक्ति को यह ना लगे कि मतलब ये अपनी साधना को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, हाँ, और हमारा इंपॉर्टेंस कम है इनकी नजर में। इसलिए मैं अपनी साधना जो है इस पर पूरा कर रहा हूँ, कि अगले व्यक्ति को ये ना लगे कि ये जब से दिल्ली में बैठे गाड़ी में तभी से माला जब शुरू की है, और पूरी जो है ब्रज धाम हम लोगों ने घूम लिया, इनकी माला समाप्त नहीं हुई, और यहाँ से लौट कर दिल्ली भी चले गए शाम को। सुबह आए और शाम को लौट गए, और माला इनकी समाप्त नहीं हुई। वो पूरे दिन 64 माला जप करने वाले व्यक्ति। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि मैं उंगली पे काउंट करके अपनी माला पूरी की है आजकल, जितना पॉसिबल हो सके। तो हमें भगवान को दिखाना पड़ेगा, भगवान मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। आपने जो भी हमें सिचुएशंस में रखा है, जो भी हमें लोग दिए हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, उन सारे के साथ मैं रहते हुए मैं हमें आप चाहिए। जब तक व्यक्ति के अंदर जिद नहीं होगा, तब तक वो भगवत रास्ते पर चलेगा नहीं। उसकी कॉन्सियसनेस भगवान स्थिर होने नहीं देंगे, उसके कर्म स्थिर नहीं होने देंगे। कर्म बार बार घसीट कर आपको उन्हीं लोगों की याद दिलाएंगे जिन लोगों से आप पीछा छुड़ा कर और भगवान की भक्ति में आए हो। समझ रहे हो बात को? ये कर्म है अपने, जो हमें वो लोगों की याद आती है, या वो लोग अच्छे लगने लगते हैं, और उनके पास हम खिंचे हुए चले जाते हैं, बिना अकारण ही उनसे मिलने चले जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, भगवान से प्रेयर्स करना चाहिए। ये बात हो सकता है बुरे लगे किसी को, लेकिन यही यथार्थ सत्य है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई किसी को मतलब हर्ट करना नहीं है, लेकिन जो बातें सही हैं वो उसी को प्रस्तुत करना है, बताना है। तब जाकर हम धीरे धीरे अपने बंधनकारी जीवन से छूटेंगे। जैसे क्या होता है, कुंजर स्नान होता है। हाथी क्या करती है, जल में स्नान करती है, गंगा का जल उठाती है और शरीर पर फेंकती है। और फिर क्या करती है, जब जल से बाहर आती है तो फिर धूल के मट्टियों को उठाती है, अपने सूंड में भरती है, और क्या करती है, अपने ऊपर फेंक लेती है। तो उसके स्नान से क्या फायदा? उसी तरह हमें क्या करना है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और पवित्र होते हैं कुछ दिनों तक, तो हमें भौतिक एसोसिएशन में आना भी पड़े तो बहुत ही अपने मॉर्निंग साधना को बहुत ही दृढ़तापूर्वक करनी होती है। तब जाकर हम उस परिस्थिति से बचे रहेंगे, और हमारी चेतना भगवान में स्थिर रहेगी। क्योंकि चेतना का डेविएशन होना बहुत ही नुकसानदायक है। बार बार हमारी चेतना को हम बार बार खींच कर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में लगाते हैं, और हमारी चेतना फिर से अपवित्र हो जाती है जब हम भौतिक विषयों के या भौतिक लोगों के टच में आते हैं। ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मॉर्निंग साधना को बहुत ही दृढ़तापूर्वक बुक्स रीडिंग करें, लेक्चर्स सुने, जैसे भी हो सके, फोन के द्वारा या वीडियो के द्वारा, चाहे जो भी है। ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है कि मैं क्लास में प्रेजेंट हो पाए, तो यूट्यूब के माध्यम से चाहे जो भी हो, इन के इन प्रकार है, किसी तरह मन को भगवान में निवेशित करें। उस ये जानते हुए कि ये समस्या आई है, हमें भौतिक लोगों से मिलना पड़ रहा है, ये हमारे लिए समस्याएं हैं भगवान के भक्तों के लिए। तो किसी भी सिचुएशंस में अपनी माला को दृढ़तापूर्वक और ध्यानपूर्वक, और जब हमें लगे कि हम भौतिक परिस्थिति में आ गए हैं, और ध्यानपूर्वक माला को इग्नोर होके करना है, और दृढ़तापूर्वक लगना है उसमें। तब जाकर हमारी जो है भक्ति सुरक्षित रहेगी, और हमारी चेतना भगवान में लगी रहेगी। आगे बता रहे हैं कि मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता है या कष्ट उठाता है, ये अपने कर्मों के अनुसार होता है। तो कर्मों के अनुसार हमें कष्ट और सुख और दुख मिलते हैं, लेकिन कर्मों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति है, जो कि एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है। यद्यपि भगवान समस्त कारणों के आदि कारण हैं, किंतु किसी भी के भौतिक सुख या दुख के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करते। अल्प ज्ञानी परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि वो पक्षपात करते हैं, जिससे कुछ लोग इस भौतिक संसार में सुख भोगते हैं और कुछ कष्ट उठाते हैं।
किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करते। हाँ, जीवात्माएं स्वतंत्र नहीं हैं। ज्यों ही वे अपने को परम नियंता से स्वतंत्र घोषित कर देती हैं, त्यों ही वे इस संसार में अपना भाग्य आजमाने के लिए छोड़ दी जाती है। जब यह जगत ऐसे पथभ्रष्ट जीवात्माओं के लिए उत्पन्न किया जाता है, तो वे अपने अपने कर्म उत्पन्न करती है और काल का लाभ उठाकर अपना भाग्य या दुर्भाग्य बनाती है। प्रत्येक प्राणी उत्पन्न होता है, उसका पालन होता है और अंत में मारा जाता है। जहाँ तक ये तीनों बातों का संबंध है, ईश्वर सबों पर संभाव रखते हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। जीवात्माओं का उच्च तथा निम्न पद पर उसके सुख और दुख उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। तो कर्मों के फलस्वरूप ही हमें इस भौतिक संसार में दुख और सुख मिलता है, ठीक है ना। और दुख और सुख का हम रियलाइजेशन करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने कर्मों को समाप्त करके और आध्यात्मिक विषयों को स्वीकार करेंगे, वैसे ही हम आनंदमय जीवन की जो हमारी तलाश है अनेक जन्मों से वो पूर्ण हो जाएगी और इस प्रकार हम आनंदमय जीवन का भोग करेंगे। भक्ति क्या है? वास्तविक भोग की वस्तु ही भक्ति है भगवान की। भोग करना है तो किसी का भोग करना है? भगवान की भक्ति का, न कि भौतिक विषयों का। भगवान की भक्ति का भोग मतलब भगवान का प्रसाद स्वीकार करना, और भौतिक विषयों का भोग अपनी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देना। तो हमें हर परिस्थिति में जो भी हमसे वस्तु व्यक्ति स्थान टकरता है, उसको क्या करना है? भगवान से जोड़ देना है। तब जाकर हमारा एक नया जीवन शुरू होगा। कैसा जीवन? आनंदमय जीवन। लेकिन ये अपने कॉन्सियसनेस को बार बार चेक करना है कि हर परिस्थिति में हमारी चेतना किसी के कारणवश दूषित ना हो।